नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद बीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ टॉप 30 से प्लस प्रश्न होंगे। ये महात्मा गांधी जी से जुड़े तथ्य हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था, वो किसके लेखन से इनके अंदर प्रेरणा आती है। ये जो लिखा है मोटिवेशन, ये किसके अंतर्गत आता है, कौन से लेखक हैं इनके अंतर्गत आता है। क्या ये हेनरी डेविड थॉरो थे या डेविड रिकॉर्डो थे, ये जो लियो टॉलस्टॉय थे या बर्ट्रांड रसेल थे, है ना। तो किसने ये प्रेरणा आती है किसके उससे कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसको शुरू किया था। तो जो भी विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं, उम्दा हैं। तो फिलहाल इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी को, है ना, महात्मा की उपाधि, है ना, किसने दी थी या किसने कहकर इन्हें पहले बुलाया था। तो ये बहुत ही उम्दा और ट्रेंडिंग प्रश्न रहता है। और भी हैं, जैसे बापू किसने बुलाया था, नेताजी और मतलब नेताजी सुभाष चंद्र ने, या फिर बहुत सारी इनके ऊपर हैं। तो आप इनके बारे में पढ़िएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो करमचंद गांधी जी थे, इनको महात्मा के रूप में प्रथम बार किसने पुकारा था। क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे या मोतीलाल नेहरू थे या जवाहरलाल नेहरू थे या रविन्द्रनाथ टैगोर थे, कौन थे। तो इनका सही विकल्प का चुनाव करें जिन्होंने महात्मा कहकर पहली बार उन्हें पुकारा था। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। जो विकल्प डी की तरफ बढ़ रहे थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। इन्हें ही 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो भारतीय असहयोग आंदोलन था उसके दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सा पुरस्कार दिया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या, ये नाइट की जो नाइटहुड की पदवी थी, क्या राय बहादुर की उपाधि थी या केसर हिंद की या हिंद केसरी की, है ना। तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1920 से 22 में, है ना। 20 में शुरू हुआ, 22 में ख़त्म हो गया। 22 में क्या ऐसी घटना घटी थी कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ। इसमें जिंदा पुलिस वालों को जला दिया गया, है ना, गोरखपुर में। तो इस घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया और ये जो केसर हिंद की उपाधि है इसको त्याग दिया था, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। जो भी विकल्प केसर हिंद की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। अब ये नाइट हुड की उपाधि क्या थी, ये कौन थे, है ना। तो ये 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ये जो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी, है ना, याद रखें इस बात को। ये केसर हिंद इन्हीं से संबंधित है। और राय बहादुर को हम क्या कहते हैं, देखो, ये दिमाग से उड़ गया राय बहादुर वाला, है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया। ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, है ना। ये अगस्त में शुरू हुआ तो इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाने लगा, है ना। अगस्त में शुरू हुआ तो इसी को ही अगस्त क्रांति कहा जाता था। याद रखना, अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को। इस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिथगो थे, है ना। गो से याद रखेंगे, लास्ट में गो मिल जाएगा, लॉर्ड लिथगो, है ना। इस समय महात्मा गांधी ने फेमस नारा दिया था करो और मरो का, किसका, करो या मरो का। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा। जो भी विकल्प 9 अगस्त 1942 की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि गांधी जी का मानना था कि, क्या ये थोड़ा सा कोटेशन टाइप में बन जाएगा क्वेश्चन, कि महात्मा गांधी जी का मानना था कि अंततः मतलब एक औचित्य है। इसका मतलब है कि अंत का औचित्य सिद्ध करना, या न तो अंत का मतलब औचित्य है, ना ही अंत का औचित्य सिद्ध करना है। और अंत और इसका अर्थ है दोनों को उचित ठहराना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा हो जाता है कोटेशन टाइप का। तो फिलहाल इसका डी सही हो जाएगा, 5 का डी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि ये बहुत ही स्टार्टेड और उम्दा प्रश्न है, इसको ट्रेंडिंग में रहता है ये, कि गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो कौन सा सत्याग्रह था। अगर आप मेरी टॉप 30 की जो वीडियोस देखते हैं तो मुझे आशा है कि आप इसको उड़ा देंगे, है ना। और मैं इस बात की आशा भी करना चाहिए मुझे कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं क्वेश्चन की मतलब नए सिरे से उसको बताता हूँ कि आप ताकि याद कर सकें। तो मुझे आशा है जो टॉप 30 सीरीज को देखते हैं डेली वो इस प्रश्न को उड़ा देंगे, मुझे विश्वास है। तो आइए इस प्रश्न की मैं देखता हूँ क्या है इसमें। महात्मा गांधी जी का जो अपना पहला सत्याग्रह था पूछा जा रहा है कौन सा था, है ना।
तो ये क्या अहमदाबाद था, बारदोली का था, चंपारण का, खेड़ा का, ये चारों थे उन्हीं के, है ना। पहला पूछा जाता है तो चंपारण कब हुआ था, 1917 में, है ना। ये कब हुआ था, 1917 में। क्यों हुआ था, ये बिहार में हुआ था, है ना। चंपारण कहाँ है, बिहार में। एक रामचंद्र शुक्ल थे, महात्मा गांधी जी को बुलाया, बोला आप हमारे यहाँ आओ और इससे निजात दिलाओ। ये क्या था, तिनकठिया पद्धति पे आधारित था, है ना। तिनकठिया पद्धति क्या होती है, 3/20 भाग पर नील की खेती करना, इसी को हम तिनकठिया पद्धति कहते हैं, है ना। इसी को रोकने के लिए ये चंपारण अभियान चलाया था 1917 में गांधी जी ने। ये इनका पहला सत्याग्रह था, है ना। ये दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, है ना। इसी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहा जा रहा है कि गांधी जी का पसंदीदा भजन, है ना, कौन सा भजन था, कि बेसणो जन तो तहने कहिए, है ना। ये इन्होंने कब गाया था, मैं ये भी बता दूंगा कि इन्होंने ये कब गाया था, है ना। तो ये कब गाया था, जब इनकी जो यात्रा थी, कौन सी यात्रा थी, दांडी की यात्रा थी, है ना। लगभग 8 याद नहीं आ रहा, 6 अप्रैल 1930 को, 8 मार्च 1930 को, ऐसा ही कुछ डेट है। तो जब ये इनका जो मतलब आंदोलन था, कौन सा, दांडी मार्च आंदोलन, है ना, साबरमती से आश्रम से जब ये प्रवेश किए थे, है ना। तो उन्हीं रास्ते में जाते हुए इन्होंने ये भजन गाया था, है ना। अब ये भजन के पूछ रहा है लेखक कौन है, ये बहुत ही बड़ी बात है कि इस भजन को गाया था और इसके लेखक कौन है, तो ये कौन से हैं, तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। क्या पुरंदरदास हैं, श्यामल हैं, नरसिंह मेहता हैं, या संत ज्ञानेश्वर हैं, कौन है। तो 7 का विकल्प सही विकल्प चुनें। तो फिलहाल इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, नरसिंह मेहता जी है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि गांधी जी समाजवाद में, है ना, गांधीवादी जो समाजवाद है उसमें क्या आवश्यक है। क्या राज्य आवश्यक है, राज्य की आवश्यकता है ही नहीं। राज्य कभी कभी जरूरी नहीं होता है, कभी कभी आवश्यक होता है। राज्य न तो आवश्यक है न ही आवश्यक है। ये क्या है, गांधी में जो समाजवाद है, गांधी जी का जो समाजवाद है उसमें क्या आवश्यक है। तो फिलहाल जो भी क्वेश्चन 8 का विकल्प बी सही कर रहे हैं वो सही है, जो 8 का बी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। पूछा जा रहा है 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन है, उस दिन क्या मनाया जाता है। क्या अहिंसा दिवस, शाकाहारी दिवस, शहीदों का दिन, या सांप्रदायिक जो सद्भाव दिवस है वो क्या मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, है ना। तो ये 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, इसी दिन को हम कहते हैं क्या अहिंसा दिवस मनाते हैं। फिलहाल क्वेश्चन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस था, निम्नलिखित सत्रों में से गांधी जी ने अध्यक्षता किसकी की थी, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प का चुनाव करें। लखनऊ अधिवेशन 1917 में, है ना, ये मजूमदार जी ने किया था, है ना। अंबिका जी मजूमदार थे। इसमें क्या हुआ था, इसमें गरम दल और नरम दल को फिर से एक किया गया था, है ना। लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू ने कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था। तो ये बेलगांव अधिवेशन जो है ना, इसी में इन्होंने पहली अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, है ना। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। और ये एकमात्र अधिवेशन में हिस्सा लिया था, बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, है ना, जो 1924 से। ये कहाँ है, कर्नाटक में। फिलहाल इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अभी मैंने बताया था हाल ही में कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ये कब हुआ था, 1924 में, है ना। इसी अधिवेशन में एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि गांधी जी के बारे में कौन कहता है कि आने वाली पीढ़ियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा था, है ना। तो ये कथन है, ये किसका है, विंस्टन चर्चिल का है, या लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था ऐसा, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था ऐसा, फिर या फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प करेंगे। जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो उम्दा है, अल्बर्ट आइंस्टीन का ये कथन है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि गांधी जी के साथ जो नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था, है ना। तो क्या एनी बेसेंट थी, या मृदुला साराभाई थी, या मुथु लक्ष्मी थी, या सरोजिनी नायडू थी। ये बहुत ही स्टार प्रश्न है और इसको ट्रेंडिंग में रहता है, इसको नोट करें इस प्रश्न को, है ना। तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में भाग लिया था तो वो थी सरोजिनी नायडू, है ना। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी, है ना। और जो ये एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया, है ना। भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी, ये गांधी जी का से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्या असहयोग आंदोलन था 1900, ये देखो ये 20 से 22 है ना। क्या रोलेट एक्ट था 1919 का, या अहमदाबाद का जो सत्याग्रह था, क्या बारदोली का सत्याग्रह था, है ना। ये डोली लिखा है, बारदोली है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प को चुनाव करें। भूख हड़ताल किस में की थी, है ना।
तो ये असहयोग आंदोलन में तो सभी पढ़ चुके हैं कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये चोरी चोरा कांड से संबंधित रखता है। रूल एक्ट काला कानून होता है, ये भी नहीं होगा, है ना। अब ये 2 बच रहा है, देख लेंगे इनमें से क्या। आप तो सही विकल्प का चुनाव कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प चुनें। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो इम्दा हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ डांडी मार्च का आयोजन किया था, है ना। 1930 में कि डांडी मार्च का आयोजन किया था, है ना। क्या हरिजन पर अत्याचार, या कांग्रेस का दमन, या नमक पर कर लगाना, या सांप्रदायिक, है ना। तो ये मैंने बताया था कि जो डांडी मार्च था वो नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक की इतनी ज़्यादा वैल्यू हो गई थी, इतने ज़्यादा दाम बढ़ गए थे कि उस समय गुजरात में ही सबसे ज़्यादा नमक होता है, फिर भी दाम इतने ऊंचे हाई हो गए थे कि उनको कम कराने के लिए ही ये नमक कानून चलाया गया था, है ना। नमक कर, है ना। तो फिलहाल जो भी 15 का सी लगा रहे हैं वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता दिवस जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी ने सबसे पहले जो चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया था। क्या दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक थे, कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही विकल्प करें। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये गांधी जी के गुरु भी थे, है ना। कौन से गुरु थे, राजनीतिक गुरु। ये भी ट्रेंडिंग प्रश्न बनता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा नारा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है ना। ये स्वतंत्रता जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये इकबाल जिंदाबाद ये किसने नारा दिया, भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। करो या मरो नारा कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में ही इन्होंने ये नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था, करो और मरो। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा सी। पूछ रहा था गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि गांधी जी ने के राजनीतिक गुरु कौन थे। अभी हाल मैंने बताया था गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका है गांधी जी के द्वारा प्रकाशित नहीं है। गांधी जी के द्वारा प्रकाशित नहीं है, तो ये बहुत ही उम्दा प्रश्न बन जाता है। नवजीवन क्या गांधी जी ने लिखी है, बिल्कुल लिखी है। हरिजन पत्रिका भी गांधी जी ने लिखी है ना। अब ये देख लेते हैं क्या ये उन्होंने लिखी है। तो ये युवा भारत भी गांधी जी ने लिखी है ना। तो ये वंदे मातरम ये पत्रिका इन्होंने नहीं लिखी है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, है ना। पूछ रहा था नहीं लिखी है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि गांधी जी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है ना। गांधी जी की पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। जब नहीं वाला प्रश्न आता है तो हमें थोड़ा इत्मीनान के साथ हल करना चाहिए, हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए जब नहीं वाला प्रश्न को हल करते हैं, है ना। तो हिंदू जीवन का दृष्टिकोण क्या ये लिखी है गांधी जी ने, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प बताएं। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सच्चाई लिखा है। सच्चाई और सत्य एक ही बात होती है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये गांधी जी की ही आत्मकथा है। स्वास्थ्य की कुंजी ये भी है। हिंद स्वराज ये भी इन्होंने ही लिखा है, महात्मा गांधी जी का। तो फिलहाल पूछ रहा था कि नहीं है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा कि हिंदू जीवन का दृष्टिकोण इनकी नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो मैंने पिछले मतलब क्वेश्चन में बता भी दिया था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को लौटे थे। कब लौटे थे, 9 जनवरी। वो समय वो डेट क्या थी, 1915, है ना। 9 जनवरी 1915 को ये लौटे थे। तो 15 विकल्प में भी मिल जाता है। अब ये 9 जनवरी को और क्या मनाया जाता है, जब ये लौटे थे तो इन्हें प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में पहली बार गांधी जी को कारावास की सजा कितनी थी, है ना। तो गांधी जी को जब पहली बार सजा हुई थी वो कितनी थी, क्या 3 माह थी, 6 माह थी, 2 माह थी, 7 माह थी, कितनी थी, है ना। सबसे पहली बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि उन्हें 6 माह की सजा हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू नहीं किया गया, है ना। ये देखो फिर प्रश्न फंसा हुआ है नहीं में, है ना। तो 3 जो आंदोलन है वो गांधी जी से जुड़े होंगे, तो पहचान लेंगे बड़ी आसानी से कि ये देखो असहयोग आंदोलन था 1920। अभी मैं नहीं, आप ही हल कर ले जाएंगे इसको। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 से 22, है ना। ये देखो अभी हाल पढ़ के गए हैं, क्या ये इतना जल्दी भूल जाओगे, नहीं भूलोगे मुझे आशा है। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920, है ना। ये सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, शुरू हुआ था, तो 1930 में, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 में, है ना। तो ये शुरू नहीं हुआ था यार, है ना। कौन सा स्वदेशी आंदोलन, तो महात्मा गांधी जी से नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो यही पूछा था, नहीं जुड़ा हुआ। ये तीनों देखो अभी हाल पढ़ के गए हैं, है ना, इन्हीं से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि किस संबंध में गांधी जी ने क्रैशिंग बैंक पर
पोस्ट चेक का प्रयोग किया था, है ना। गांधी जी को एक चेक मिला हुआ था, उसमें इन्होंने क्या दिया था कि पोस्ट चेक है ना। ये हिंदी में मतलब होता है इसका अनवैलिड चेक, है ना। तो ये क्या है कि कैबिनेट मिशन है, साइमन कमीशन था या क्रिप्स मिशन था या माउंटेन चेम्सफोर्ड था, है ना। किसके बारे में इन्होंने ये कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक है ना, इस डेट से बाहर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो ये क्रिप्स मिशन था। फिलहाल जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर सी, है ना, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि महात्मा गांधी जी के बारे में सही नहीं है ना। ये नेगेटिव वाले बहुत ही उम्दा प्रश्न होते हैं और इनमें से कुछ 2-3 चीज़ें हमें आनी चाहिए, है ना, तभी ये कर पाएंगे। तो गांधी जी के बारे में कौन सी सही है, गांधी का अर्थ है पवित्रता में विश्वास, क्या ये सही है, हमें पूछा है नहीं, है ना। 3 सही होंगे, एक गलत होगा, ऐसा मेरा मानना होता है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। गांधी का अर्थ है पवित्रता विश्वास, ये बिल्कुल सही कथन है। गांधी ने धर्म और राजनीति के बीच करीबी रिश्ते का समर्थन किया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। गांधी जी ने अहिंसा में विश्वास करते, वो कभी हिंसा नहीं चाहते थे कि हिंसा हो। फिलहाल इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। यहाँ से कुछ गांधी के बारे में बताया गया है, किस गांधी को क्या कहा जाता है ना, ये उपनाम है। तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर ट्रेंड करता है, तो आप सभी लिख लें। और मैंने ये डेटा कलेक्शन किया है, ये बहुत ही कम किताबों में आपको मिलेगा, चाहे आप लूसेंट पढ़ लें या फिर परीक्षा वाणी पढ़ लें या फिर घटना चक्र की बुक पढ़ लें, है ना। मैंने देखा है अनमोस्टली कि ये जो मैं आपसे यहाँ से जो प्रश्न स्टार्ट होंगे वो बहुत ही कम किताबों में, है ना। तो आप चाहें तो इन सभी को नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास सेव कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, ये प्रश्न तो सभी किताबों में मिल जाएगा कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है ना, और सभी कर भी ले जाएंगे, आशा है मुझे। तो आगे के जो प्रश्न रहेंगे उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको, है ना, टफ लगेंगे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, क्या खान अब्दुल गफ्फार खां को, तो ये विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबा आमटे कौन थे, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटकर और बाबा आमटे, है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर इसका फिलहाल ये सही हो जाएगा, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फूर खां को, है ना। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ट्रेंडिंग प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बिहार के गांधी के रूप में किसे कहा जाता है ना। अभी मैंने बताया था सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को, है ना। ऐसे ही पूछ रहा है बिहार के गांधी किसे कहा जाता है ना, किसे कहा जाता है, क्या राजेंद्र प्रसाद को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी सीमांत गांधी कहा जाता है। बाबा आमटे किससे थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से थे, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा, जो भी विकल्प एक ही तरफ बढ़ रहे हैं कि बिहार के जो गांधी हैं वो राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ये बहुत ही स्टार्टेड प्रश्न है, अब थोड़ी सी टफ प्रश्न लगेंगे, आप सभी लोग उनको नोट करते जाइए, है ना। बिहार के गांधी, है ना, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद को, है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, आधुनिक गांधी, है ना। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, मतलब पूछा जाए मॉडर्न गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, क्या बाबा आमटे हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, है ना, बाबा आमटे और मेघा पाटकर, है ना। तो ये राजेंद्र प्रसाद अभी मैंने बताया ये बिहार के गांधी हैं, है ना। तो अब ये क्वेश्चन बच रहा है सी और डी, है ना। तो फिलहाल जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है, मार्टिन लूथर को ही आधुनिक गांधी कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 29 में देखेंगे कि श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है ना। श्रीलंका के गांधी, अब ये बताओ श्रीलंका के गांधी के रूप में कौन जाता है, गांधीज ऑफ श्रीलंका, है ना। तो 29 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प एक ही तरह पढ़ रहे हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, है ना। खान गफूर खान को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा 30 है कि अमेरिकन गांधी के रूप में किसे कहा जाता है ना। तो अमेरिका का यहाँ पे कौन है, ये रहा मार्टिन लूथर, अमेरिका के थे, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बर्मी गांधी, है ना, बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है, क्या जनरल ओंग सान थे, अब खान अब्दुल गफ्फार खान थे, मार्टिन लूथर कौन थे, या जनरल आन सांग थे। क्वेश्चन नंबर 31 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो फिलहाल इसका ये देखो विकल्प डी भी बिल्कुल सेम है और ए भी है, आप कोई भी टिक कर सकते हैं, है ना। तो ये डबल टाइप हुआ है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प चाहे तो आप डी ए, ये दोनों एक ही नाम है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी, अमेरिकन गांधी के रूप में कहने जाना जाता है तो मार्टिन लूथर को, है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है ना। अफ्रीकी गांधी, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। खान अब्दुल गफ्फूर खान को क्या जाता है, सीमांत गांधी,
मार्टिन लूथर को क्या कहा जाता है, अभी बताया था, अमेरिकन गांधी, है ना। तो ये विकल्प सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, जो सत्याग्रह सभा थी उसकी स्थापना कब की थी, क्या 1905 में, 6 में, 15 में, 20 में, है ना, कब की थी। क्वेश्चन नंबर 33 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं, 1906 में, है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सत्याग्रह सभा 1906 में, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है गांधी जी की बहन का क्या नाम था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी की बहन का क्या नाम था। क्या रलियत गांधी था, मेनका गांधी था, कस्तूरबा गांधी था, सरोजिनी नायडू था। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑप्शन से ही आप लगा सकते हैं। देखना कैसे, अगर ये पूछा जाए क्या बहन की क्या नाम था, क्या ये सरोजिनी नायडू थी, नहीं थे, काट दो इसको भैया, है ना। कस्तूरबा गांधी थे, इनकी पत्नी का नाम था, है ना। तो आप बता, अब कौन बचा, मेनका गांधी थी क्या, या फिर रलियत बहन गांधी थी। तो जो भी विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, फिर भी ये देख लेते हैं कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। तो ये टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि गांधी जी से जुड़े हुए तथ्य थे, है ना। मैंने बीच में आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है। तो जो भी साथी नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो समय से आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।